हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रेवेन्यू। आज की क्लास में हम रेवेन्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई प्रोड्यूसर कोई भी सामान बनाता है तब जो भी वह खर्चा उठाता है उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि किसी भी सामान को बनाने पर किसी भी जो निर्माता है उसके द्वारा जो भी कोई खर्चा उठाया जाता है उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। और जब उसी सामान को उस प्रोड्यूसर के द्वारा मार्केट में जाकर बेचा जाता है तब उस प्रोडक्शन से जो कुछ भी कमाई होती है, जो कुछ भी पैसा उस प्रोड्यूसर को मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो आज हम रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। चलिए देखते हैं। रेवेन्यू रेफर्स टू सेल रिसिप्ट ऑफ ए फर्म। रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी एक कंपनी के द्वारा किसी भी माल को बेचने पर जो भी कुछ रिसीट हुई है, यानी कि जो भी कुछ पैसा कंपनी को या फर्म को जो प्राप्त हुआ है सेल करने से, उसे ही हम रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू इज सेल रिसीट ऑफ ए कंपनी। In other words, by selling a commodity, whatever money a firm receives, it called revenue. एक कंपनी के द्वारा किसी भी कॉमोडिटी का मतलब होता है कोई भी सामान, या कंपनी के द्वारा कोई भी सामान या कोई भी गुड्स सर्विस जो भी कंपनी के द्वारा बेची जाती है या सर्विस कंपनी के द्वारा रेंडर की जाती है, उससे उस फर्म को जो कुछ भी प्राप्त होता है हम उसे रेवेन्यू बोलते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डोले, डोले के अनुसार रेवेन्यू की एक डेफिनेशन दी गई है। द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स सेल रिसीट और मनी रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। जो हमारा रेवेन्यू होता है वो किसी भी फर्म का सेल रिसीट या फिर मनी रिसीट होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको सेल करने से उस फर्म को मिलता है। इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो एक फर्म की रिसीट होते हैं, यानी कि कंपनी को किसी भी माल को बेचने पर जो कुछ भी प्राप्त होता है, जो पैसा कंपनी को हासिल होता है उसे ही हम रेवेन्यू बोलते हैं। अब देखते हैं हम रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को कि हमारा रेवेन्यू है वो कितने टाइप्स का होता है। अब रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट में हम टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि व्हाट इज रेवेन्यू। अब ये हमारा जो रेवेन्यू है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। कंपनी को टोटल रेवेन्यू रिसीव होता है, एवरेज रेवेन्यू होता है और मार्जिनल रेवेन्यू होता है। जो रेवेन्यू है उसके 3 टाइप्स होते हैं। चलिए अब हम उन्हीं तीनों टाइप्स को वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल सेल रिसिप्ट। जब भी कोई कंपनी जितना भी सामान बनाती है उसे मार्केट में बेचती है तो जो भी पैसा उस कंपनी को हासिल होता है उसे हम टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। टोटल रेवेन्यू इज सम टोटल ऑफ ऑल सेल रिसीट। जितनी भी कंपनी के द्वारा सेल्स की गई हैं उनसे जो भी कंपनी को रिसीट हुई है, जो भी कुछ पैसा प्राप्त हुआ है, अगर हम उन सभी को टोटल कर देते हैं तो वह हमारा टोटल रेवेन्यू बन जाता है। जितना कंपनी कमाती है उसे ही हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द रेवेन्यू दैट ए फर्म गेट बाय सेलिंग ए गिवन प्रोडक्ट इट टर्म्स एज टोटल रेवेन्यू। कंपनी के द्वारा जो भी टोटल सेल्स की जाती हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसकी जितनी भी क्वांटिटीज दी गई हैं उन सभी को अगर हम सेल कर देते हैं तब उस कंपनी को क्या जो धन है वो प्राप्त हो रहा है, कितना पैसा उस कंपनी को प्राप्त हो रहा है, उसे हम टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डोले, डोले ने टोटल रेवेन्यू की एक डेफिनेशन दी है। टोटल रेवेन्यू इज द सम ऑफ ऑल सेल रिसीट और इनकम ऑफ ए फर्म। जो टोटल रेवेन्यू होता है वो एक सम होता है सभी सेल रिसीट का, या फिर हम इसे इनकम ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के द्वारा जितना भी आउटपुट था, जितनी भी यूनिट्स थी, उन सभी को बेच दिया जाता है और उससे उस कंपनी को जो भी पैसा प्राप्त होता है वह उस कंपनी की इनकम होती है। तो इसलिए हम टोटल रेवेन्यू को कंपनी की इनकम से भी डिनोट करते हैं। एंड टोटल रेवेन्यू का एक फॉर्मूला होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू AR इंटू क्वान्टिटी। जब हम AR एवरेज रेवेन्यू को
क्वांटिटीज से अगर हम गुणा कर देते हैं तब हमें हमारा टोटल रेवेन्यू है वो मिल जाता है। अब हम टोटल रेवेन्यू को प्राइस इनटू क्वांटिटी करके भी निकाल सकते हैं। जो हमारी एक यूनिट है उसका जो प्राइस है उसको अगर हम क्वांटिटी से इंटू कर देते हैं तब भी हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो मिल जाता है, क्योंकि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू होता है वह ही पर यूनिट रेवेन्यू होता है, और पर यूनिट रेवेन्यू जो होता है वही हमारा प्राइस होता है। क्योंकि पर यूनिट जो रेवेन्यू होता है यानी कि एक यूनिट पर किसी भी प्रोड्यूसर को कितनी इनकम हो रही है वही हमारा प्राइस होता है। तो यहाँ पर हम ए आर गुणा क्यू की जगह पी गुणा क्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस है वो और ए आर होते हैं वो एक दूसरे की जगह पर हम उन्हें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ए आर ही हमारा प्राइस ऑफ ए कमोडिटी होता है। तो यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू को ए आर इंटू क्यू या फिर प्राइस इंटू क्यू करके भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इट रेफर्स टू रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कंपनी जितना माल बनाती है उसमें से एक यूनिट का जो प्राइस होता है या फिर एक यूनिट को बेचने पर कंपनी को जितना पैसा प्राप्त होता है उसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। जो एवरेज रेवेन्यू होता है वह पर यूनिट अर्न इनकम होती है किसी भी कंपनी की। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। हमने अभी डिस्कस किया है कि एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो एवरेज रेवेन्यू होता है वह पर यूनिट आउटपुट का रेवेन्यू होता है, और अगर एक यूनिट का अगर हम रेवेन्यू देखते हैं तो वह हमारा प्राइस ही होता है। तो इसे हम प्राइस या फिर एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकडोनल, जो हमारे मैकडोनल हैं उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट। जो एवरेज रेवेन्यू होता है वह पर यूनिट रेवेन्यू होता है जो किसी भी प्रोडक्ट की सेल से हमें मिलता है। तो हम यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू है उसको प्राइस बोलते हैं, और उस एवरेज रेवेन्यू को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ए आर का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू, और इस फॉर्मूले में यहाँ पर ए आर की जगह टी आर डिवाइड बाई क्यू होगा। यहाँ पर गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ए आर की जगह टी आर आएगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी। जब हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटीज से डिवाइड करते हैं तब हमारा ए आर है वह निकलता है, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं पर यूनिट जो रेवेन्यू है वो मिलता है, और यही हमारी जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस होता है। चलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू। इट रेफर्स टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटीज। जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होता है वह टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है उसको डिनोट करता है। जब क्वांटिटीज को चेंज किया जाता है तब हमारे टोटल रेवेन्यू में जो भी फर्क आएगा उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। क्वांटिटीज को इंक्रीज भी किया जा सकता है या फिर क्वांटिटीज को डिक्रीज किया जा सकता है। क्वांटिटीज के इंक्रीज या फिर क्वांटिटीज के डिक्रीज होने पर हमारे टोटल रेवेन्यू में जो कुछ भी चेंज आएगा हम उसे ही मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर यूनिट और लेस यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। किसी भी कॉमोडिटी की एक ज़्यादा यूनिट के बेचने से या फिर एक कम यूनिट के बेचने से हमारे टोटल रेवेन्यू में जो कुछ भी चेंज आता है हम उसे मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्ग्यूसन, मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू। जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वह हमारी टोटल रेवेन्यू में चेंज होता है, विच रिजल्ट्स वो किसके कारण होता है, फ्रॉम सेल ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट। जो कोई भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वह टोटल रेवेन्यू में चेंज को दिखाता है, और वह चेंज आता है किसी एक यूनिट को ज़्यादा सेल करने पर या किसी एक यूनिट को कम सेल करने पर। तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वह चेंज होता है टोटल रेवेन्यू में। हम मार्जिनल रेवेन्यू को एक फॉर्मूला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी आर, यहाँ पर ए आर की जगह टी आर आएगा, डिवाइड बाई डेल्टा क्यू। टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटीज में कितना चेंज हो रहा है। इनको अगर हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है हमें मिल जाता है।
और हम मार्जिनल रेवेन्यू को एक और फॉर्मूला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, वह है TRN, यानी कि लास्ट यूनिट के प्रोडक्शन पर हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है लास्ट यूनिट को बेचने पर। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू TRN। अगर हम उसमें से TRN-1 लास्ट यूनिट से पहली यूनिट को बेचने पर जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, अगर उन दोनों को एक दूसरे में से घटा देते हैं तब हमें हमारा मार्जिनल रेवेन्यू में मिल जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं, अगर हम 10th यूनिट तक किसी भी कमोडिटी है उसके प्रोडक्शन को बेचते हैं, 10 यूनिट बेचने पर हमें 100 है वो हमारा टोटल रेवेन्यू हो जाता है। और अगर 9 यूनिट बेचते हैं तब हमारा टोटल रेवेन्यू वह 90 रहता है। यानी कि ऐसे अगर हम 1 बाय 1 करके यूनिट्स को बेचते हुए आते हैं, तो अगर हम 8th यूनिट को बेचते हैं तब हमारा टोटल रेवेन्यू है वह 80 है। 9th यूनिट को बेचते हैं तब हमारा टोटल रेवेन्यू है वह 90 है। और 10th यूनिट को बेचते हैं तब हमारा टोटल रेवेन्यू है वो 100 है। तो ऐसे अगर हम 9th यूनिट का जो मार्जिनल रेवेन्यू है वह निकालना होता है, तो हमें लास्ट यूनिट यानी कि 90, क्योंकि 9th यूनिट लास्ट यूनिट है अगर 9th का निकालना है तो, और उससे पहली यूनिट TRN-1, तो N-1 है 8th यूनिट। तो यहाँ पर इसमें से अगर 90 में से अगर हम 80 घटाते हैं तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है 10 आ जाता है। इसी प्रकार हम अगर 10th यूनिट पर मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं तब हम 100 में से 90 यूनिट्स को घटाते हैं, क्योंकि 10th यूनिट पर हमारा टोटल रेवेन्यू 100 हो जाता है। 9 यूनिट्स तक बेचने पर टोटल रेवेन्यू 90 रहता है। तो अगर हम 100 में से 90 को घटाते हैं तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है वह 10 आ जाता है। तो इस प्रकार हम अपने मार्जिनल रेवेन्यू 2 फॉर्मूलाज की हेल्प से है वह डेराइव कर सकते हैं। चलिए अब हम लास्ट में एक टेबल की हेल्प से TR, AR एंड MR इन तीनों की कैलकुलेशन को देखते हैं। यहाँ पर हमने एक टेबल डेराइव की है। इस टेबल में स्टार्टिंग में क्वांटिटीज यानी यूनिट्स को दिया गया है, सेकंड कॉलम में टोटल रेवेन्यू TR को दिया गया है, एंड थर्ड कॉलम में एवरेज रेवेन्यू, एंड लास्ट में मार्जिनल रेवेन्यू है। तो स्टार्टिंग में हमारी यूनिट्स दी गई हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, और टोटल रेवेन्यू है वह फर्स्ट यूनिट पर 10 है, सेकेंड यूनिट पर 30 है, थर्ड यूनिट पर 60 एंड फोर्थ यूनिट पर 100 है, एंड फिफ्थ यूनिट पर 150। तो यहाँ पर हमारा टोटल रेवेन्यू है वह दिया गया है। अब हम टोटल रेवेन्यू की हेल्प से अपना एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TR डिवाइड बाई क्वांटिटी। हम यहाँ पर फर्स्ट यूनिट पर अगर एवरेज रेवेन्यू की कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू है 10 और क्वांटिटी है 1। तो अगर हम 10 को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वह 10 आ जाता है। इसी प्रकार सेकंड यूनिट पर अगर हम एवरेज रेवेन्यू को कैलकुलेट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू 30 एंड क्वांटिटी 2। इस सेकंड यूनिट पर क्वांटिटी है 2, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वह 15 आता है। इसी प्रकार अगर थर्ड यूनिट पर हम एवरेज रेवेन्यू की कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल रेवेन्यू 60 डिवाइड बाई थर्ड यूनिट, देन हमारा एवरेज रेवेन्यू आ जाता है वह 20 आ जाता है। इस प्रकार हम फोर्थ यूनिट पर 25 एंड फिफ्थ यूनिट पर 30 हमारा एवरेज रेवेन्यू है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार हम मार्जिनल रेवेन्यू की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। हमने मार्जिनल रेवेन्यू की कैलकुलेशन थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा था कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है यह मार्जिनल रेवेन्यू उसमें चेंज को डिनोट करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट यूनिट पर हमारा जो टोटल रेवेन्यू है 10 है, और जो यूनिट्स हैं उनमें 1 यूनिट्स का चेंज तो सभी में एक एक यूनिट इंक्रीज हो रही है। तो चेंज इन क्वांटिटी हमारा हमेशा सेम रहेगा इस टेबल में, क्योंकि पहले फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन, फिर सेकंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, फोर्थ एंड फिफ्थ। अगर यूनिट्स में गैप होता, अगर पहले फर्स्ट यूनिट का प्रोडक्शन होता फिर थर्ड यूनिट का, तब यहाँ पर हमारा डेल्टा क्यू है वो चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक एक का इंक्रीज ही हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी डेल्टा क्यू है वह सभी में सेम रहेगी 1।
तो फर्स्ट यूनिट पर हम देखते हैं कि डेल्टा टी आर टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हुआ है 10 और डिवाइड बाई 1 तो हमारा एम आर है 10 आ जाएगा। सेकेंड यूनिट पर हम देखते हैं कि टोटल रेवेन्यू में पहले 10 था और सेकेंड यूनिट पर 30 हो गया है, तो हमारे टोटल रेवेन्यू में चेंज आया है 20 का आया है। तो 20 डिवाइड बाई डेल्टा क्यू जो हमारा सेम है हर यूनिट पर 1, तो हमारा जो एम आर है वह 20 आ जाएगा सेकेंड यूनिट पर। थर्ड यूनिट पर हम एम आर की कैलकुलेशन करते हैं। हमारा टोटल रेवेन्यू सेकेंड यूनिट पर 30 है एंड थर्ड यूनिट पर है वह 60 है, तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में 30 का चेंज आ रहा है और क्वांटिटी है उसमें 1 का चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा एम आर है वह 30 आ जाता है। इस प्रकार हम 1 बाई 1 फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट की कैलकुलेशन करते जाते हैं, तब हमारा एम आर है वह फोर्थ यूनिट पर 40 एंड फिफ्थ यूनिट पर 50 निकलता है। इस प्रकार हम ए आर और एम आर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू को समझा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन तीनों के बीच के जो रिलेशन होते हैं उनको डायग्राम, टेबल और थ्योरेटिकल रूप से समझेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स।